16 बोलता है कि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यू है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दो चीज दे दिया है। कुछ दिया है तो बेलन का कुछ दे रखा है आयतन और बेलन का क्या दे रखा है ऊंचाई। तो जो चीज दिया उसको पहले लिखो। तो लिखेंगे ऊंचाई को कोई चीज से सूचित करते हैं h से। तो यहाँ h के मान दे चुका है। h के मान कितना दिया बोलो, h के मान 7 सेंटीमीटर हाइट दे दिया है ऊंचाई। अच्छा सवाल में बोला है बेलन का आयतन भी दिया है। तो लिखेंगे कुछ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है बोलो, बेलन का आयतन दिया है 448 पाई सेंटीमीटर क्यू। इकोची दिया है बेलन का आयतन और सवाल में पूछा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण माने पूरा बेलन का क्षेत्रफल। और सीखो आप सबसे पहले अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा तो फार्मूला था 2 पाई आर एच। तो एच तो पता है, आर पता है, तो बेलन के आयतन से सबसे पहले कुछ निकालेंगे आर। और जब आर निकल जाएगा त्रिज्या और एच पाते हैं तो ना निकाल लेंगे आसानी से दोनों फार्मूला से। तो सबसे पहले आर कैसे निकालेंगे तो बोलो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन की आयतन का फार्मूला क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 448 पाई सेंटीमीटर क्यू। यही दिया है। बोलो इधर भी पाई है इधर भी पाई है तो पाई से पाई क्या कर दे, काट दे डायरेक्ट हम। तो पाई से पाई डायरेक्ट कटेगा, काट दी मतलब कि गुना से कोची में जाएगा भाग में, तो बट्टा में जाएगा। तो ऐसे भी काट सकते हो, डायरेक्ट हम काट दिए। अब बोलो आर स्क्वायर गुना एच के मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर 448 सेंटीमीटर क्यू। अब बोलो 7 गुना में तो LHS से जब RHS में जाएगा था भाग में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 448 सेंटीमीटर क्यू बटा में 7 सेंटीमीटर। बोलो सेंटीमीटर 3 गो, यहाँ सेंटीमीटर 1 गो, तो 3 गो से 1 गो जब कटेगा तो क्या गो बचेगा 2 गो। और 7 से भाग दो 448 में कटेगा जी, काटो 7 से भाग दो, 7 छक 42, 7 छक 42, 2 बचेगा 2 ने आएगा 28, 7 चौके 28, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, यानी कि आर बराबर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलो 64 के वर्गमूल 8 सेंटीमीटर 2 गो तो कै गो लो, त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर तो क्या हम बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अब, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो यहीं पर निकाल देते हैं। देखो यहीं पर निकाल देते हैं। पहला सवाल में बोला था कोची बेलन का पार्श्व, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो जी फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, या इसी को तुम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो। बोलो फार्मूला हो गया 2 पाई के मान कितना 22/7, आर के मान कितना निकाले हैं 8, एच के मान कितना दिया है 7, रख दो 7 से 7 कैंसिल, गुना कर लो 22 दूनी 44 गुना 8, 8 से गुना कर लो 8 चौके 32 के 2 और 8 चौके 32 और हासिल 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का जवाब हो गया। अब तुम लोग बेलन के आयतन निकालेगा, बेलन के बेलन का आयतन कह रहे हैं, बेलन का जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना निकालेगा। क्या था फार्मूला बेलन के संपूर्ण के 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अरे ये ना फार्मूला था संपूर्ण का, तो यहाँ आर और एच रख लो, आ जाएगा इसका भी बन गया, उतार लो। तो 17 के ए नंबर सवाल बोलता है कि किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो चीज दिया है, एगो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है और बेलन के आधार की परिधि। हम क्या बताते तुम लोग के कि बेलन के आधार की परिधि बोलेगा तो कौची के परिधि लगेगा, पीड़ित
के परिधि और बेलन के आधार का क्षेत्रफल देगा तो वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला लगाना है, कहा कि बेलन के ऊपरे और नीचे दो को कोची बनता है वृत्त, इसलिए वृत्त के। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि बेलन के आधार की परिधि दिया है तो एकरा से सबसे पहले हम लोग कुछ त्रिज्या निकालेंगे, फिर एच निकालेंगे, तब ना बेलन के आयतन होता है कोची पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के भी जरूरी है, एच की भी जरूरी है। तो चलो निकालो, सवाल में दिया इसके आधार की परिधि, तो लिखेंगे कि बेलन की, पहले लिखेंगे कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, बोलो कितना दिया आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर। तो जब परिधि दे दिया तो बोलो बेलन के आधार की परिधि कहने का मतलब कि वृत्त के ना, तो बोलो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, आर बराबर में 110 सेंटीमीटर। बोलो 2 पाई के मान 22/7 गुना आर बराबर में 110 सेंटीमीटर। अब यहां से आर निकालना है हमको, कुछ निकालना है आर, तो देखो आर बराबर 110 गुना 7 भाग में तो ऊपटी गुना में और 2 और 22 गुना में तो बराबर को ऊपटी भाग में, यानी कि 2 गुने 22। अरे होगा कि ना होगा, काटो जी यहां से 22 से कटेगा 110, 22 पचे 110, अब ना कटेगा तो आर के मान आ गया 7 पचे 35 बटा में कितना 2, ये किसका मान आ गया आर का मान। चलो आर तो निकाल लेंगे, अब हमको एच निकालना होगा। तो सवाल में बोला कि बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, यहां लिखो अब बेलन का कोची, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बोलो कहा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का सतह का क्षेत्रफल, बोलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा था 2 पाई डन, सॉरी दिया है ना जी, कितना दिया है वैल्यू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इन्हें फार्मूला कहा था 2 पाई आर एच बराबर में 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर के मान निकाल चुके हैं ना, आर के मान कितना 35/2, तो 2 गुना पाई के मान 22/7, आर के मान कितना 35 बटा में 2 गुना एच बराबर में 4400। कोई दिक्कत? अब यहां से एच निकालना है बाबू, तो ध्यान से समझो, काटेंगे। अब देखो कैसे काटेंगे, सेम ये 4400 है तो 4400 कर लो, 7 और 2 नीचे भाग में तो ऊपटी गुना में चल गया ऊपरे, अच्छा बटा 2 22 और 35 सब एच जोड़े गुना में तो आएगा कोची में भाग में, यानी कि 2 गुने 22 गुने 35। कोई यहां तक दिक्कत? 7 और 2 नीचे भाग में तो ऊपट गया तो कोची में गुना में, और 35 22 2 ऊपरे गुना में तो आ गया कोची में भाग में। काटो तो कटेगा 2 से 2 खत्म, 7 पचे 35 5 आ गया। अब 22 से ही कटेगा कहा 22 से 4400 क्या बार में 22 दूनी 44 200, अब 5 से 200 कटेगा 40 पचे 200। तो बोलो एच के मान कितना आ गया 40। तो आर पते हो गया बाबू, एच पते हो गया, तो कहा हम सवाल में बेलन के आयतन ना निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे कि अब निकालो बेलन का कोची आयतन। तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन यानी वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या था, बोलो पाई आर स्क्वायर एच। चलो जी रखो मान, पाई के मान कितना 22/7 आर स्क्वायर, आर के मान कितना 35/2, तब 35/2 के क्या बार गुना 2 बार का स्क्वायर है तो 35। बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान कितना रखें 22/7 आर स्क्वायर, तो आर के मान 35/2, तब 35/2 क्या बार होगा गुना 2 बार का स्क्वायर है, एच के मान 40 निकल। चल इसी को हल कर दो, कैलकुलेशन है करके निकाल लो, आराम से कर सकते हो। देखो 2 से 40 क्या बार में 20, 2 से 20 क्या बार में 10, और 7 से 35 क्या बार में 5 बार में। अब तुम लोग गुना कर लो 22 गुने 5 गुना 35 गुना 10, अब गुना कर लो सब आपस में, जो आएगा से मेरा कोच हो जाएगा आंसर, है ना। आयतन निकल गया, उतार लो।
18 नंबर सवाल बोला है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उन बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो, दो गो बेलन है और दोनों बेलन के त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और दोनों बेलन के ऊंचाइयों का भी अनुपात दे दिया है। तो कहता है कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ के आयतन का अनुपात। तो दो गो बेलन है तो एगो के मान लो बड़ा और एगो के छोटा, और डायरेक्ट एगो का हम लिख देंगे इसे R1 R2 त्रिज्या के लिए और ऊंचाई के लिए कौची H1 H2। और ऐसे भी लिख सकता है छोटा h बड़ा h, छोटा r बड़ा r। तो कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। अच्छा, दो गो बेलन के त्रिज्या दिया है तो एगो के मान लो r और एगो के मान लो कौची बड़ा r। छोटा r माने छोटा के लिए और बड़ा माने बड़ा के लिए। तो दोनों त्रिज्या का अनुपात कितना दिया सवाल में? बोलो, 2:3 दिया है। 2:3 दिया है। अच्छा, और ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया जी, यानी कि एगो के छोटा h माना है तो एगो के यहाँ छोटा एगो के बड़ा। दोनों के ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है? 5:3। देखो, त्रिज्या का अनुपात दिले था और ऊंचाई का। तो दो गो था तो एगो के छोटा मान लिया, एगो के बड़ा, एगो के छोटा एगो के बड़ा। R और H पता हो गया। तो कहता कि आयतनों का अनुपात, कुछ बोला है बेलन के आयतनों का अनुपात। अब लिखेंगे कि बेलन के आयतनों का अनुपात। तब बोलो, जब दो गो अनुपात है, दो गो बेलन है और दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तब बोलो, ऊपर का था बेलन का आयतन का फॉर्मूला जी, पाई r स्क्वायर h। और फिर बोलो पाई, ये ही फॉर्मूला होगा, लेकिन एक में कोची करेंगे बरी, बड़ा r और बड़ा h। पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ r स्क्वायर, तो छोटा r के मान कितना है 2, यहाँ लिख देंगे 2 के कोची स्क्वायर गुना h। छोटा h का वैल्यू 5, तब 5 हो जाएगा बटा बड़ा r का वैल्यू यहां से कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो गुना और बड़ा h का वैल्यू 3। इसी को हल कर दो, 2 के स्क्वायर 4 गुने 5 और नीचे 3 के स्क्वायर 9 गुने 3। करो, 5 के 20 और 9 27। कटेगा तो काट भी सकते हो, नहीं ना कटेगा जी। इतने हो जाएगा दोनों का अनुपात 20 बटा माने अनुपात और अनुपात माने बटा, तो 20:27। ये हो गया बेलन के आयतनों का अनुपात। उतार लो। क्वेश्चन 19 कहता है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। और फिर कहता है कि 2.80 यानी कि 2 रुपया 80 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। व्यय माने खर्चा ज्ञात करें। टंकिया को अंदर से कुछ करना है पेंट, तो पेंट कराने का कौची खर्च। तो पेंट कराने का खर्च कब निकलेगा? जब टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ का कुछ निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ व्यास दिया है और चलो व्यास पहले दिया है। बोलो, टंकी के व्यास को कौची सूचित करते हैं जी? अरे व्यास को कोची से d से, तो d के मान कितना दिया है 28 मीटर। तो r बराबर फॉर्मूला यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला d/2 व्यास के आधा, तो d/2 व्यास कितना है 28/2 कितना बार में कटेगा? लो r के मान कितना आ गया 14 मीटर और व्यास दे लेता था, व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। अब सवाल में बोला कि टंकी की धारिता दिया है, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेगा? बोलो बेलनाकार, बोलो कोची बेलनाकार टंकी की धारिता, बेलनाकार टंकी की धारिता। तो धारिता के मतलब कुछ होता है आयतन। तो कितना दिया है आयतन 6160 मीटर क्यूब। ये बेलन की टंकी की धारिता, धारिता कहने का मतलब कौन सी आयतन, आयतन दिया है। तो बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच और 6160। चलो पाई के मान रखो बाबू 22/7। आर निकाल चुके हैं कितना 14, तो 14 कै बार गुना में 2 बार गुना में आर के स्क्वायर है। एच हमको पता, तो सबसे पहले यहां से हम कोची निकालेंगे एच, और जब एच निकाल लेंगे तो फिर निकालेंगे 2 पाई आर एच, यानी कि टंकी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाला, और फिर जो खर्चा देगा ओकरा से गुना करा देंगे निकाल के। आगे बढ़ो तो काटो तो जी कटेगा, कटेगा या डायरेक्ट काटते हैं, रुक जाओ भी। एच बराबर, रुक जाओ, एच बराबर 6160 7 भाग में तो जाएगा गुना में, और ऊपरे ही सब गुना में तो कौची मांगा तो कितना कितना 22 गुना 14 गुना 14। अब इसी को हल कर लो थोड़ा सा, कैसे हल करेगा देखो, 7 दूनी 2 बार में, ये 22 से कटेगा का, ध्यान से देखो तो, अरे 22 से कट जाके देख लो कैसे कटेगा से, 22 दूनी 44, अरे 22 दूनी 61 में लगाओ ना जी, 22 दूनी 44, और 61 में से 44 घटाओ तो 44 और 16 60 और 1 यानी 17 बचेगा, और 17 जब इधर जाएगा तो बनेगा 176, और 22 का पहाड़ा में ना तो 176, 22 8 76, तो 22 8 76 और एगो जीरो है तो एगो जीरो कट गया। अब देखो 14 से कटेगा 280, 14 दूनी 28 और एगो जीरो तो एगो जीरो, और 2 से 20 कटेगा कै बार में 10। लो बाबू एच के मान कितना गया 10, एच के मान 10, आर के मान 14। तो सबसे पहले इसको हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय कुछ निकालेगा क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि टंकी का कुछ का लिखेंगे कि टंकी का आंतरिक कुछ, टंकी का आंतरिक मैंने समझा, अंदर वाला पेंट करता है बाहर वाला नहीं, तो लिखेंगे कि टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहा था फार्मूला बेलन के वक्र के, बोलो 2 पाई आर एच। चलो जी वैल्यू रखो, 2 गुना पाई के वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू निकाले हैं 14 गुना में कौची एच, एच के मान 10, काटो कटेगा 7 दूनी 14, गुना कर लो, गुना करो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 88 दहा के 880, ये कौची में आएगा मीटर स्क्वायर का के क्षेत्रफल है। अब तो टंकी का आंतरिक वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गया 880 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमको कुछ करना है पेंट, तो लिखेंगे कि टंकी का कुछ लिखेगा, टंकी का पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च। तो बोलो जी 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना है 2 रुपया 80 पैसा, तो 2 रुपया 80 पैसा से गुना कर देंगे क्षेत्रफलवा में, यानी 880। अब गुना करके जो आएगा वही मेरा कुछ हो जाएगा आंसर, रुपया में आंसर आएगा, उतार लो अब।